हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स यूनिट 3 न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये आपकी थर्ड यूनिट है। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसे हम यहाँ ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक। हाँ, तो पहला एमसीक्यू है कि 1000 दिनों के पोषण को अवधारणा में शामिल है। अब ये 1000 दिन का पोषण क्या होता है फ्रेंड्स, तो हम पहले ही जान लेते हैं 1000 दिन क्या है, किस चीज़ को बोला गया। तो ये जो 1000 दिन है, 1000 दिनों को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो सुनिए। जो जब कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम पीरियड को लेकर एंड जब वो जन्म लेता है, उसके जन्म लेने के 2 वर्ष तक यानी 24 महीने की आयु बीच की जो अवधि होती है, उस अवधि के रूप में इन 1000 दिनों को परिभाषित किया गया है। यानी मान लें तो टोटल महीने जो बैठते हैं 33 महीने, उन्हें क्या बोला गया है, ये 1000 दिन। अब इन 1000 दिन में 1000 डेज में जो पोषण वगैरह होता है बच्चे का, उसके ऊपर इस यूनिट में हमें बताया गया पूरी डिटेल में कि पोषण वगैरह जो इन 1000 डे में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो पहला है कि 1000 दिनों के पोषण को अवधारणा में शामिल है गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यकाल। तो ये तीनों ही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कैसा हो जाएगा, इज द राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हम अगला कह रहा है 1000 दिनों के पोषण की अवधारणा किस अवधि में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करती है। ये मैंने बता ही दिया कि 1000 दिन का पोषण, ये क्या इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, इसका तात्पर्य है कि जब इसका और ये किस चीज़ से रिलेटिव है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। यानी महिलाओं की गर्भावस्था के शुरू से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के मध्य की आवश्यकता को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका। तीसरा है आपका फ्रेंड्स, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स 50 ग्राम, कितनी, 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला है बच्चों के आहार में कैलोरी इससे प्राप्त करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त करनी चाहिए, कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला है 1 ग्राम वसा हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स 9 कैलोरी। कितनी करती है फ्रेंड्स, 9 कैलोरी। आगे चलते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम शेष अवस्था कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट। हाँ, हमारे एक क्वेश्चन ये छठा भूल गए, सॉरी। ये है 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। तो 9.1 किलो कैलोरी। ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 10 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता पड़ती है, 10 mg। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स 27 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है, 27।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शेषवा अवस्था की विशेषता है फ्रेंड्स। तो शरीर के आकार में परिवर्तन, शारीरिक संगठन में परिवर्तन, पाचन तंत्र में परिवर्तन। तो ये सभी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला है, 6 माह के शिशु को विटामिन ए की कितनी मात्रा की आवश्यक होती है? तो फ्रेंड्स 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन ए इज द राइट। अगला है, शेषवा अवस्था में सर्वाधिक महत्व है? तो फ्रेंड्स पोषण का सर्वाधिक महत्व होता है शेषवा अवस्था में। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला है, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? तो 300 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा एमसीक्यू कि शिशु अवस्था में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? तो फ्रेंड्स ये अनुवांशिक कारण होते हैं। वृद्धि एवं विकास पूरा होते हैं अनुवांशिक, यानी जो माता पिता से जो जन्मजात बच्चे को प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है, तो बच्चों को कितनी फ्रेंड्स? 1 लाख IU। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, गर्भावस्था और धात्रीवस्था को छोड़कर जीवन के किसी भी अन्य समय की तुलना में खालिस्तान में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो परसेंट किशोर अवस्था में जो होती है हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किशोर अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारा फ्रेंड्स राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी किशोर अवस्था। अगला है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान पोषण को कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान पोषण को कहते हैं प्रसव के पूर्व का। ऑप्शन सी इज द राइट फ्रेंड्स। अगले बढ़ते हैं, गर्भावस्था की अवधि होती है यानी 9 मंथ होती है और 9 को 30 से कर दिया था 180, यानी 180 यस सॉरी वो तो 6 मंथ की कर दी मैंने। 9 को 3 से करा 270 कुछ एक्टर, यानी दो टोटल मिलाकर हो जाता है आपका 280 डेज। कितना फ्रेंड? 280। ऑप्शन बी इज द राइट। ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप खुद देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गर्भवती महिला का वजन खालिस्तान जाता है, क्या हो जाता है? बढ़ ही जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट। इंक्रीज हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान समस्या, छाती में जलन, अनिद्रा, मांसपेशी गठन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से बहुत परेशानी होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए पर्याप्त जल, शरीर निर्माण, भोजन, बासी भोजन, फल व सब्जी। अब कुछ फ्रेंड्स एमसीक्यू तो ऐसे आते हैं आपको पता भी नहीं, तो आप उनके एमसीक्यू यानी जो विकल्प दे रखे हैं पढ़ के समझ सकते हैं। तो भाई किसी भी स्थिति में बासी भोजन कभी नहीं दिया जा सकता, तो अब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है? शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार है? तो फ्रेंड्स ठोस आहार, पूरक आहार, पूर्ण आहार या तरल आहार? तो फ्रेंड्स पूरक आहार दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। बिनिंग का प्रारंभ करना चाहिए, बिनिंग का प्रारंभ करना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका
क्या अवधि है? 2 सप्ताह से बिनिंग्स का प्रारंभ करनी चाहिए जन्म के 6 माह के उपरांत। जन्म के 6 माह जब हो जाए उसके उपरांत करना चाहिए, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ बर्थ। लैक्टोज उपस्थित होता है दूध में फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट। प्राणावस्था है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, ऑप्शन बी इज द राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में उपापचय दर कितनी वृद्धि होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 5% तक वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 5%, 5%। कितनी? 5%। ऑप्शन, 1 मिनट फ्रेंड्स, कितनी परसेंटेज हो जाती है? 5% फ्रेंड्स, ठीक। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ी जाती है फ्रेंड्स, बढ़ती है, ऑप्शन ए इज द राइट। इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? अनाज, दूध, फल, हरी सब्जी। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, अनाज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रोटीन, मछली, वसा, फल। तो फ्रेंड्स प्रोटीन ही बहुत इम्पोर्टेंट है विकास के लिए। प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। प्रोटीन का पोषण मूल्य निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स अमीनो अम्ल की संख्या पर और अमीनो अम्ल के प्रकार पर, तो यानी ये दोनों ही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट, ए और बी बहुत, ए और बी, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कार्बोज का स्रोत क्या है? आलू, अरबी, चुकंदर या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो है कार्बोज यानी कार्बोज का स्रोत क्या है? तो आलू, अरबी, चुकंदर तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। उपयुक्त, उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स में, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट। TCS यूनिवर्सिटी को चल रहे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं खुद। पके हुए फलों में कौन सा कार्बोज होता है? तो फ्रेंड्स पके हुए फलों में पैक्टिन होता है। क्या होता है? पैक्टिन, तो ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला MCQ कह रहा है हमारा, गर्भावस्था के दौरान एक महिला का BMI क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है? तो फ्रेंड्स बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट। शरीर में खनिज लवणों का कार्य है, क्या कार्य होता है फ्रेंड्स? तो खनिज लवणों के शरीर निर्माण में, सुरक्षात्मक में, यानी ये ऑप्शन ए बी दोनों, तो ऑप्शन सी इज द राइट, ए एंड बी दोनों, बी। भोजन चूरक कार्य या प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स? तो पोषण कहलाती है, ऑप्शन बी इज द राइट। गर्भवती महिला के आहार में निम्नलिखित होना चाहिए: उच्च लोहा, उच्च फोल्मिकम, या उच्च कार्बोज, उच्च रेशा, या ए और बी दोनों, या में से कोई नहीं, या ए बी दोनों। तो फ्रेंड्स ए बी दोनों इज द राइट आंसर, ए बी दोनों, डी हो जाएगा इसका राइट। एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला कुख्या कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स? तो लैक्टोज क्या कुख्या कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स, लैक्टोज। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि बढ़ता है? तो फ्रेंड्स जो गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? तो फ्रेंड्स तीसरा में हमें ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा फिर अपना, तीसरे मंथ में, थर्ड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला कह रहा है कि अंडाणु
परिपक्व होता है? अंडाणु परिपक्व होता है फ्रेंड्स 28 दिनों में। ऑप्शन सी इज द राइट, इन 28 डेज। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? तो देखने की इंद्री फ्रेंड्स, कौन सी? देखने वाली फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट। अगला कह रहा है कौन सा पौष्टिक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी, विटामिन ए, फास्फोरस या कैल्शियम? तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इज द राइट। अगले बढ़ते हैं। मनुष्य में लोहा तत्व की कमी का परिणाम होता है, यानी लोहे की जब कमी होती है बॉडी में तो कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स एनीमिया, रक्ताल्पता। ऑप्शन सी इज द राइट फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट। दालों में कम होता है फ्रेंड्स, दालों में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, प्रोटीन वगैरह तो बहुत हो जाती है, प्रोटीन के लिए बोला जाता है दाल खाओ, लेकिन दालों में क्या होती है? वसा की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं विटामिन बी घुलनशील नहीं होती वसा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट। कौन सी विटामिन? विटामिन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी के कारण जो होता है हमें स्कर्वी रोग। ऑप्शन डी इज द राइट। निम्न में से कौन सी विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी इज द राइट। दूध में किस पोषक तत्व का अभाव है? फ्रेंड दूध में किस पोषक तत्व का अभाव है? यानी कहने मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, ये है दूध में किस पोषक तत्व का नहीं होता है। रिपीट क्वेश्चन है तो विटामिन सी फ्रेंड्स। विटामिन सी हमारी रक्षा करता है, विटामिन सी हमारी रक्षा करता है स्कर्वी रोग से फ्रेंड्स। हमने बताया था ना अभी ये विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। तो विटामिन सी हमारी किससे रक्षा करता है? स्कर्वी रोग से। खट्टे फलों में मुख्य रूप से विटामिन सी होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट। लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए पालक, मांस, जिगर। तो ये सभी में क्या होता है? लोहे की आपूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी इज द राइट, यानी सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? पालक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं। पोटेशियम जो होता है पालक में बहुत होता है। देखिए सीसी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन चल रहे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ऑप्शन डी इज द राइट, टोकोफेरोल। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बताइए, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? हमें स्कर्वी रोग होता है फ्रेंड्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के तीसरी बार आया, यानी बस क्वेश्चन वही है, आंसर एक ही है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, एक ऐसा विटामिन बताओ, मात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी B12 जो होती है, B12 उसमें मात्र ऐसी विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्स वाजफन विरोधी तत्व भी कहा जाता है, जबकि वाई रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। एक्स एवं वाई क्या है? तो देखो रक्त का थक्का जताती है, कौन सी होती है फ्रेंड्स?
आज सब जानते हैं बहुत अच्छी से बाई वाली को, तो मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था। तो विटामिन के जो होती है उससे रक्त का थक्का जमता है। देखा तो यहाँ पे देखो बाई विटामिन कौन सी है, के जो होती है पोटेशियम के। तो देखो ऑप्शन सी में, तो ये क्या हो जाएगा राइट। एक्स विटामिन क्या ई है और बाई विटामिन क्या है के, सही हो जाएगा। विटामिन सी किस कारण से नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स? तो विटामिन सी फ्रेंड्स ताप के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी दोनों है। तो ऑप्शन सी ए एंड बी। शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। तो फ्रेंड्स विटामिन ये जो है ए प्लस स्टार वाली, ए स्टार, ये शरीर की वृद्धि हेतु बहुत आवश्यक विटामिन है। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। चाय में कैफीन उपस्थित है। ऑप्शन बी इज राइट फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं। धात्विक अवस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता समान होती है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम की। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शरीर वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से कारक स्तनपान को प्रभावित करते हैं? धात्री स्त्री की मानसिक स्थिति, धात्री स्त्री का आहार, प्रोलेक्टिन हार्मोन का अपस्वरण। तो अब साइड यानी ये सभी कारण क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स, और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट। शिशु को पूरक आहार किस आयु में प्रारंभ करना चाहिए? तो शिशु को पूरक आहार जो होता है 6 माह पर प्रारंभ कर देना चाहिए फ्रेंड। जब शिशु जो हमारा अच्छा बच्चा होता है वो 6 महीने का हो जाए। सीसी यूनिटरी क्वेश्चन चलने से फ्रेंड ध्यान दीजिए। एमिनो अम्ल की संरचना में NH2 भाग है एमिनो समूह। NH2 को क्या बोलते हैं? एमिनो समूह, एमिनो ग्रुप। आहार में ताजे फल और सब्जियों को इस रूप में सम्मिलित किया जाता है। शरीर निर्माणक भोज्य तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व, सुरक्षावंत भोज्य तत्व या उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी आहार में जो ताजे फल वाली सब्जियां होती है सारे काम करते हैं वो। तो सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। कुपोषण का कारण है आवश्यकता से अधिक पोषण, आवश्यकता से कम पोषण, ये भी दोनों या इसमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। जहाँ तक कुपोषण हो भी सकता, अत्यधिक पोषण भयंकर वाला हो रहा है जो बॉडी को हमारे क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है फ्रेंड्स। जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है, जो हमारी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऑप्शन सी और ए, ऑप्शन सी ए एंड बी भी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पोषण के आंकड़े खालिस्तान की रिपोर्ट में शामिल है। तो व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, ऑप्शन सी इज द राइट फ्रेंड्स। प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर मदद करता है। तो मासिक धर्म में, यानी महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उसमें वो हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, ये मनुष्य के शरीर में प्रॉब्लम्स, ये शारीरिक क्रिया, ये आगे बढ़ते हैं। बाकी छोड़िए, आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बालक में दांत निकलने का प्रारंभ कब होता है? जब 5 माह का बालक हो जाता है तो उसके बाद उसके धीरे धीरे दांत निकलने प्रारंभ होते हैं फ्रेंड्स। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए। CCS मेरठ 2021 की क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सर CCS यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो ये तो खास तौर पर कह ही सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। धात्री अवस्था में मुख्यतः कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स हमें ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन डी जैसा सबकी आवश्यकता होती है, सर डी इज द राइट हो जाएगा। तो फिर हमारा कौन सा सेकेराइड आंतों की कोशिकाओं में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? तो लैक्टोज जो होता है फ्रेंड्स, वो सेकेराइड आंतों की कोशिकाओं में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा राइट, लैक्टोज। माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? तो लैक्टोज होता है फ्रेंड्स, लैक्टोज। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? तो फ्रेंड्स शिशुओं के लिए क्या होता है? दूध ही मुख्य भोजन है, खाद्य पदार्थ है, मिल्क यानी शिशु के लिए उत्तम आहार है। तो फ्रेंड्स माँ का दूध उनके लिए क्या होता है? उत्तम आहार होता है, मदर्स मिल्क। माँ के दूध के अलावा कौन सा दूध शिशु के लिए उपयुक्त है? गाय का दूध। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। माँ के दूध के लाभ हैं, तो संक्रमण से बचाव के लिए एंटी, यहाँ पे थोड़ी शायद मेरे से गलती छपा हुआ है, एंटीबॉडीज उपलब्ध करता है। ऑप्शन बी इज द राइट। जन्म के उपरांत प्रारंभिक दिनों में माँ का दूध कहलाता है, कैलोस्ट्रम कहलाता है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या कहलाता है? कैलोस्ट्रम। प्रोलैक्टिन मदद करता है फ्रेंड्स, तो प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण में और स्तन ग्रंथियों के निर्माण में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। आगे बढ़ते हैं। शिशु का प्रारंभिक आहार होता है फ्रेंड्स माँ का दूध। ऑप्शन बी इज द राइट। सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा तरल कैलोस्ट्रम कहलाता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। या ऑप्शन सी, ए और बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 82 में एमसीक्यू है, 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट। माँ का दूध देना बहुत आवश्यक होता है फ्रेंड्स। अगर एमसीक्यू पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिशु जन्म के बाद 2 से 3 दिन तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे फेनुस, ये सही से दिख नहीं रहा, क्या बोलते हैं? फेनुस, और इंग्लिश में बोलते हैं कैलोस्ट्रम। माँ के दूध के अलावा कौन सा दूध शिशुओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है फ्रेंड्स? तो गाय का दूध। ऑप्शन बी इज द राइट। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो फ्रेंड्स 120 बार होती है। कितनी होती है? 120 बार फ्रेंड्स। कैलोस्ट्रम क्या है? प्रथम स्तन दूध फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क। अगला एमसीक्यू है फ्रेंड्स, एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, एल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो अल्फा टॉक्सिन फ्रेंड्स मूंगफली में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? राइट, इन पीनट्स। आगे बढ़ते हैं। एट्टी एट में एमसीक्यू, धातु अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 लीटर। ऑप्शन डी। एक वर्ष के शिशु की लंबाई होती है तो 30 इंच, 30 इंच फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट। ORS घोल का संगठन है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त सभी।
तो इन सब से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 4-5 महीने के शिशुओं को पूरक आहार के रूप में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, मसला हुआ केला दे सकते हैं, मेज्ड बनाना। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक बार में से अवश्य होना लेना चाहिए, कम से कम 2 खाद्य पदार्थ लेने चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन इज द राइट। ऑप्शन इज द राइट। अगला एमसीक्यू कह रहा है, निम्न में से किसमें पायस बसा होती है? तो फ्रेंड्स, इसका तो फ्रेंड्स पायस जो होती है गर्म दूध में होती है, यानी हॉट मिल्क में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। एक विकास चार्ट का संभावित उपयोग होता है विकास की निगरानी, नैदानिक परीक्षण, योजना, नीति निर्माण, या ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे एमसीक्यू पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बस कुछ 6-7 एमसीक्यू रह चुके हैं। मेरा अगला एमसीक्यू है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन कितने महीने का मात्र स्तनपान बताता है? जन्म से 6 महीने तक का। ऑप्शन ए बी इज द राइट। शिशुओं को कितने महीने बाद दूध छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? 6 महीने के बाद। अगला है, शिशुओं को ये रहा, फॉर्मूला फीडिंग को तब अपनाया जाता है जब बीमारी के कारण स्तनपान कराने वाली माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही, स्तनपान कराने वाली महिला किसी संक्रमण रोग से पीड़ित हो, या स्तनपान कराने वाली माँ बच्चे हेतु पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं कर सकती हो। तो ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा, यानी कोई सा भी इसमें से हो सकता है। ऑप्शन इज द डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है 10 से 12 ग्राम % तक फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट। सुक्रोज का जलीय अपघटन किस रूप में होता है? तो सुक्रोज का जलीय अपघटन एक अणु ग्लूकोज के रूप में होता है, एक अणु ग्लूकोज के रूप में। भारत में कुपोषण की रोकथाम के उपाय हैं, जनसंख्या को नियंत्रित करके, रसोई बगीचे को प्रोत्साहित करके, सस्ते पौष्टिक पूरक आहारों को बनाकर। ऑप्शन सही, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं। सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो फ्रेंड्स 13 घंटे की। नवजात अवस्था है चंचलता। तो फ्रेंड्स, यूनिट 3 कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, एंड हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।